परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है भगवान दिखते नहीं, कौन कहता है भगवान दिखते नहीं, मन की आँखों से तुम देखते ही नहीं, मन की आँखों से तुम देखते ही नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं, कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं, पहले जैसी किसी में न भक्ति रही, पहले जैसी किसी में न भक्ति रही। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है कष्टों को हरते नहीं, कौन कहता है कष्टों को हरते नहीं, वो किसी को भी पल भर बिसरते नहीं, वो किसी को भी पल भर बिसरते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणनं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। नमो साधु। हेलो पूज्य गुरुदेव के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य आज के हमारे विधान पुण्यार्जकर्ता परम आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी, श्रीमती मनोरमा, अमित प्रिय जी, श्रीमती अलका, समस्त आर्टिकल्स परिवार और साथ में हमारा सौभाग्य आज जो हमारे पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्त राजस्थान निवासी से हमारे बीच में हैं, उन्हें बड़े सम्मान से आवाज दे रहा हूं कि और इस धार्मिक क्रिया में भाग लेकर करें। आज
तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है। तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है गुरुवर। बोले परम पूज्य राज संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रचालन करने का भी सौभाग्य आज के हमारे जो विधान पुण्यार्जक करता है श्री अरविंद जी ऑप्टिकल साहब परमार पहुंचेंगे। और साथ में जो आज हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में हैं पूज्य गुरुदेव के भक्त निवारी राजस्थान से, वो भी सभी लोग पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रचालन। आओ आओ गुरुवर के हम पद प्रक्षालन कर दें। आओ आओ गुरुवर के हम पद प्रक्षालन पाए। अपने भाग्य को जगाए भक्तों, अपने भाग्य जाए और अपने भाग्य जगाए। मिलके अपने भाग्य जगाए। आता जो भी इनके द्वार, आता जो भी इनके द्वार, महिमा का हम करें गुणगान। अरे आओ आओ गुरु के बचपा हम प्रक्षालन पाए। अरे आओ आओ गुरु के बचपा हम प्रक्षालन पाए। अपने भाग्य लगाए, मिलकर अपने भाग्य लगाए। आओ इनके दुखीदार अपना कर लो समोदार। आओ अंतर इनके द्वार अन्य अपना भी उतार। इनके जग से हम अपना कमाए। अरे आओ आओ गुरु के पद का हम प्रक्षालन पाए। पाद प्रचालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मार्जिन माड़ी बैठ करने का भी सौभाग्य आज के हमारे श्रेष्ठी विधान पुण्यार्जक परिवार को है। बोलिए भाई साहब। जिंदवाणी आत्मज्ञान देती है, वाणी आत्मज्ञान देती है। पापियों के पाप पापियों के पाप, पापियों के पाप देती है। वाणी आत्मज्ञान देती है। हो वाणी आत्मज्ञान देती है। पापियों के पाप, पापियों के पाप, पापियों के पाप देती है। वाणी आत्मज्ञान देती है। बोले दो संग जिनवाणी माता की। अब हम आज के विधान पुण्यार्जक परिवार का बहुमान करेंगे। पंचायत समिति की ओर से सभी पंचायत के पदाधिकारी और आदरणीय प्रबंधक द्वय के साथ हमारे शिक्षा मंत्री और मनोज जी जड़ी बूटी, अशोक कक्का सभी आ जाएं, उनका बहुमान करेंगे। आज के जो हमारे और मातृशक्ति का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। भक्ति इकाई और नंदा सुनंदा इकाई के सभी सदस्य पदाधिकारी मातृशक्ति पहुंचे और आज के जो हमारे विधान पुण्यार्जक करता है उनका बहुमान करें। श्रीमती किरण सतबिया भी पहुंचे। और साथ में हमारे जो अतिथि के रूप में आज हम पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं निवारी से, राजस्थान से, उनका भी बहुमान हमारे पंचायत के पदाधिकारी द्वारा यहाँ पर मैं बड़े सम्मान से उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।
और कल जिन्हें विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपको ये बताना चाहेंगे कि जिनका सम्मान हो रहा है वो पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से एक हैं। निवाई जैन समाज के मंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक बात और आपको बताने की इच्छा हो रही है कि संघ में जो पिछियाँ आप देख रहे हैं ये वहीं से निवाई से ही आती हैं और अंकल जी भी इन सब की व्यवस्था करते हैं। जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजाइए। आज हम सभी हमेशा आचार्य श्री की एक आवाज पर तैयार खड़े रहते हैं किसी भी कार्य के लिए। आज हम सभी उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। कैसे समाज श्रेष्ठी हमारे बीच में है। आज हम सभी उनको अपने बीच में पाकर बड़ा धन्य महसूस कर रहे हैं कि ऐसी गुरु भक्त हमारे बीच में है। और कल जिन्हें विधान करने का सौभाग्य मिला है वो है हमारी समाज श्रेष्ठी श्री सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, नमन कुमार जी, अमन कुमार जी। नमकीन परिवार सा परिवार पहुँचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और आशीर्वाद में। और ऑप्टिकल्स परिवार से आए और आज के विधान पुनर्जा का अपनी भावना आरती के लिए समाज से निवेदन करते हुए बोलो 108 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो गणाचार्य श्री पराग सागर जी महाराज की। बोलो 108 महाराज की। आचार्य संघ की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आज शाम को यहाँ पर आरती के लिए अटा मंदिर के पीछे हमारे निवास पर सभी लोग आने का कष्ट करें, जहाँ से हम आरती लेकर यहाँ पर भगवान के चरणों में आएंगे आप सभी के साथ। जय जिनेंद्र। मैं आवाज दे रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्त श्री महावीर भाई हमारे बीच में हैं और वो मैं चाहूँगा कि वो अपनी भावना गुरु चरणों में रखें। मैं आमंत्रित करता हूँ और हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। भव्य जीव हमारे बीच में है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मंचासीन विराजमान परम पूज्य आचार्य 108 भक्तामर वाले बाबा कवि हृदय आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की जय हो। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से मेरे साथ पधारे जी, नरेंद्र जी एवं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमस्ते करता हूँ। आप सभी श्रावक श्रेष्ठ जनों को सादर जय जिनेंद्र। जय जय। आदरणीय महानुभाव माता जी ने भी बहुत कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी एक छोटा आपकी तरह ही एक समाज का कार्य करता हूँ। पूर्व पूज्य गुरुवर का वात्सल्य और आशीर्वाद हमें सन 2004 में ग्रीष्मकालीन समय में हमें कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ था। 1-1.5 महीने का गुरुदेव का उस समय प्रवास रहा था। उसके पश्चात निवाई जैन समाज परम पूज्य आचार्य श्री के
चरणों में लगातार प्रयास कर रहा था कि गुरुवर आपका एक वर्षा योग निवाई जैन समाज को प्राप्त हो। वो हमारा प्रयास और हमारा पुण्य, पूज्य गुरुवर का वर्षा योग का सौभाग्य हमें 2007 में प्राप्त हुआ। जिस तरह से आज यहाँ पर प्रभावना हो रही है, इतना ही बड़ा निवाई जैन समाज का भी एक प्रवचन हॉल है। उस प्रवचन हॉल के अंदर बिना किसी समय के का समय हो जाते थे। वहां पे संस्कार शिविर हुए, भक्तामर का शिविर चला, अकाल मौत पर प्रवचन हुए। उस चातुर्मास में अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और मंगल देशना आचार्य श्री के द्वारा वहाँ की गई। उस समय हमारे बड़े माताजी, छोटे माताजी दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में थे। जब ही से जैन समाज निवाई का परम पूज्य गुरुवर के प्रति असीम आस्था बनी हुई है और निरंतर प्रयास करते हैं कि समाज के कोई न कोई महाराज श्री के वर्षा योग में या बिहार के दौरान आपसे संपर्क में रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आपका तो खैर बहुत बड़ा पुण्य है। एमपी के अंदर ललितपुर अपने आप में एक जैनगढ़ है, जैन धरोहर है। हम तो आपके आगे बिल्कुल छोटा सा समाज है, लगभग 600-700 परिवार समाज है, आदमियों की हमारी संख्या है। लेकिन इतना कि हमारे जैन समाज की जैन संस्था एक ही है। सकल दिगंबर जैन समाज की संस्था है और श्रावक श्रेष्ठियों लोगों का असीम आशीर्वाद है कि पिछले 20 वर्षों से मैं वहाँ का मंत्री हूँ और समाज का कार्य कर रहा हूँ। मंदिर हमारे 8 है, मंदिरों के लिए हमने कमेटी बना रखी होता है, वो सब जैन समाज के नीचे होता है। एक कागज मंदिर में चिपका देते हैं तो 3,500 आदमी एक के नीचे भोजन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये गुरुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और लगभग हर वर्ष हमारे यहाँ भी होता है और एक वर्ष में कम से कम 10 माह गुरुओं का प्रवास। तो एक छोटा सा समाज है। हम पूज्य गुरुवर के चरणों में आज करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने निवाई चतुर्मास के बाद रत्नत्रय की वृद्धि करी, आप आरोग्यता को प्राप्त करते हुए इसी प्रकार से इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाते रहे, को आगे बढ़ाते रहे और सभी के कल्याण का मार्ग। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुवर के चरण में जैन से मेरे साथियों की ओर से कोटि कोटि नमोस्तुते। आपका समर्पण ऐसे आप करते हैं, बिना विलंब के जोड़ें और पूज्य के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से तिरका करते हैं। हे गुरुवर, भक्ता से बताएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार उच्च ध्वनि में नमो का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंताय। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो ओम नमो लोयवताउनम। ओम नमो लोयसवसाउणम। ओम नमो लोयतवताहुनम। भगवान की जय हो। एक जरा श्री पासना
भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्याचार्य गुरु श्री वीराचार्य जी गुरुदेव की जय जैन धर्म की जय हो। हरे परम पूज्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। विराजमान मंचासीन समस्त संघ की समस्त संघ की जमता वही जमाने में जिसकी चाह खजाने में जमता वही जमाने जिसकी चाह खजाने में जमता वही जमाने में जिसकी चाह खजाने में जमता वही जाने में जिसकी चाह खजाने में अच्छा बुरा बनाने में अच्छा बुरा बनाने में अच्छा बुरा बनाने में अच्छा बुरा बनाने में गम पाता अनजाने में गम पाता अनजाने में मिटता मिट्टी पाने में गम पाता अनजाने में गम पाता अनजाने में मिटता मिट्टी पाने में गम पाता अनजाने में मिट्टी पाने में मिट्टी को पाकर हो मिट्टी को पाकर मन खुशी न पाए जीवन है पानी की हम मिट जाए जीवन है पानी की अनहोनी हो होनी अनहोनी ना घट जाए जीवन है पानी की वो अब मिट जाए हो जीवन है पानी की वो अब मिट जाए जमता वही जमाने में जिसकी चाह खजाने में जमता वही जमाने में इसकी चाह खजाने में अच्छा बुरा बनाने में अच्छा बुरा बनाने में अच्छा बनाने में अच्छा बुरा बनाने में दिल मजबूत हो तो कांटों पर भी चला जा सकता है दिल मजबूत हो तो कांटों पर भी चला जा सकता है और कमजोर हो तो मखमल पर भी नहीं चल सकते जूता मजबूत हो तो कंकड़ों पर भी आराम से चला जा सकता है और जूते में कंकड़ हो तो मखमल पर भी चलना दूभर हो जाता है इसलिए कल हमने बताया था कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत ज्यादा करते हैं और फल कम मिलता है और कोई मेहनत कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है ऐसे कौन से लोग हैं जो मेहनत कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है ये वे लोग हैं जिन लोगों ने या तो पूर्व में या वर्तमान में कहीं ना कहीं दान की प्रक्रिया ज्यादा की है जिन्होंने पूर्व में या वर्तमान में क्योंकि आपको मालूम हो कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व में किए का ही फल मिलता है अगले पूर्व जन्म में किए का ही फल मिलता है इस जन्म का फल भी मिलता है इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल
मिलता है। इस जन्म में ना सही, अगर इस जन्म में नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलता है, लेकिन इस जन्म में भी इस जन्म का मिलता है। और जो कहे कि नहीं इस जन्म में किया जाता है अगले जन्म में मिलता है, ऐसा धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जो इस जन्म का इस जन्म में ना दे। और हम तो ये भी कहते हैं आज का भी अगर कल दे, शनिवार का भी रविवार को दे, तो ऐसा भी धर्म करना ठीक नहीं है। और शनिवार का शनिवार को ही दे, ऐसा भी धर्म कमजोर है।
भूल गए। जिसने हमें गोद लिया था उसे अटैक आया और हम बस एक भूल कर गए, डॉक्टर को बुलाना भूल गए। आज हम 2 दिन में ही करोड़पति बन गए। अगर आपने पूर्व में कहीं ना कहीं दिया है, आपको कहीं से भी मिलेगा। देखिए चिंतन, देखिए आपने ललितपुर में दान किया और ललितपुर में दान करके आप अमेरिका में पैदा हुए अगले जन्म में, कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा? वही ललितपुर में होते तो मिल जाता, लेकिन अमेरिका में कौन देने जाएगा? ध्यान रहे, ये प्रकृति की व्यवस्था है। दो कहीं भी मिलेगा, भी कहीं भी, कहीं भी दो। धर्म के कार्य में कहीं भी दान करो, आप जहां जाओगे वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था हमारी बैंकों ने की है। किसी भी बैंक में जमा करो, कोई भी एटीएम से निकालो, ये प्रकृति की व्यवस्था है। और प्रकृति की व्यवस्था को गवर्नमेंट अपनाती है और गवर्नमेंट प्रकृति की व्यवस्था से चलती है। इसलिए आप कम करके भी ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं, ज़्यादा करके भी कम फल प्राप्त करते हैं, और कुछ न करके भी बहुत सारा फल प्राप्त करते हैं। ये तो हमारे पूर्व के पुण्य का परिणाम है। तीर्थंकर भगवान क्या करके आते हैं? कौन सी उन्होंने आगे मेहनत की? बताओ, कौन सी दुकानदारी की, कौन सा हल चलाया? कुछ नहीं किया। आने के पहले ही रत्नों की वर्षा हो गई। क्या किया था उन्होंने? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था, तो पूर्व में किया था। और देख लीजिए अभी आए नहीं है, अभी गर्भ में भी नहीं आए। गर्भ में आने के पहले ही रत्नों की वर्षा चालू हो गई। विचार करिए, आज समझ में आएगा कि पुत्र मां को चुनता है या मां पुत्र को चयन करती है। मां पुत्र का चयन करती है, हमें ऐसा पुत्र चाहिए, या पुत्र मां का चयन करता है, मुझे ऐसी मां चाहिए। अब आज पता चलेगा, क्योंकि आज मां का ही प्रसंग है, इसलिए ये वाला विषय भी खुलेगा और समझ में भी आ जाएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए उस समय। ये भक्तामर पढ़ने को तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकम ललित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंगपाद युगम युगादावलम मनम भवजले पततां जनानां यसंतुता। पटुभी लोकनाथै स्तोत्रै जगत मन्ये वरम हरिहरादय एव दिष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तर्यापि। 22वां छंद पढ़ते हैं। स्त्री नाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। शतानि, देखिए यही
सड़क वाला सा हो जाए। तो सत माने होता है अस्तित्व और सत माने होता है 100। वेद देखिए, सत कहते हैं ना, सत सत नमन, तो कितने कितने नमन? 100 नमन। और देखिए 10 नमन कैसे होते हैं। सत सत नमन, 100 नमन। अब देखिए सत नमन, तो ये 10 नमन। बोले 10 और 100 में क्या अंतर है? जब तकार हलंत हो जाए, सत जितना कहता है हलंत, तो हुए 10 और सत अब हुए 100। जीभ चिपक गई तो 10 दांत से, और जीभ चिपक करके नीचे आ गई तो 100। सत नमन और सत नमन, 10 नमन। लेकिन ये हर कोई नहीं समझ सकता। जो समझने वाला है वो समझता है। इसलिए आपको समझ में आ रही है, ये और अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं। आप दूसरे को भी बता सकते हैं। या 10 बार नमन कर रहे हो, 100 बार करो। तो सत नमन, ता पूरा हो गया, और ता को आधा कर दो तो 10 हो गए। तो यहां शतानी, ता पूरा है, शतानी, 700। आवाज देखिए, 700। अब बोले सीटी निकाल, सीटी तो आ जाती, तुम सही बोलो। तुम अपनी जीभ है ना, जीभ की नोक है ना, ऊपर की दांत की जड़ पर टिका के अंदर से तेज से हवा फेंको, तो ही निकल आएगी। 700 हम भी तो निकालते हैं। तो इसलिए जीभ की नोक को, जीभ की आगे की नोक को ऊपर की दांत की जड़ पर टिका करके टाइट, और अंदर से तेजी से हवा फेंक दो, तो ही निकल आएगा। 700 अपने आप निकल आएगा। अब ये भी हम सिखाएं तुम्हें कैसे बजाई जाती है। स्त्री नाम शतानि 700 जनयन्ति पुत्रान्। पुत्रान्, पुत्र ऐसे नहीं, पुत्रान्, एक टाइट कपाल बांधी। स्त्री नाम शतानि 700 जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सूतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। नान्या सूतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मिं। सर्वादिशो दधति वाणी सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। सर्वादिशो दधति वाणी सहस्ररश्मिं। सहस्र, पहले लोग सहस्त्र पढ़ते थे, अब सहस्र पढ़ने लगे, अब सही पढ़ने लगे। पहले गलती लिख के आता था और लोगों ने पुरानी जनवाणियों में पढ़ा होगा। सर्वादिशो दधति वाणी सहस्ररश्मिं।
प्राच्येव दिग्जनयतिस् स्फुरदंशुजालम्। पढ़िए, त्रीनाम एनी प्रॉब्लम? क्लियर? अब घर पे अभ्यास करना, सकार बोलने का घर पे अभ्यास करना। छोटे बच्चों के सामने नहीं करना, जो 6-7 महीने के हों उनके सामने सकार बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अलग करना चाहिए। इसलिए घर पे अभ्यास करना चाहिए। आप अभ्यास करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस करिए। हमने न जाने कितने दिनों प्रैक्टिस की है, न जाने कितने दिनों, और कितने दिनों अभ्यास करने के बाद फिर उपयोग भी वहां दिया है। इसलिए हम अगर तेजी से भी बोलें तो भी गलत नहीं निकलेगा, कितनी भी जल्दी बोलें तो भी गलत नहीं निकलेगा, वाक्य बिल्कुल सही निकलेगा। ये अभ्यास ने बहुत दिनों से अभ्यास किए हैं, और अब अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। वो साइकिल चलाने का अभ्यास तभी किया जाता है जब तक चलाना नहीं सीख पाए। वो चलाना सीख गए, अब चलाने का अभ्यास नहीं, अब तो चलाते हैं। इसलिए आप भी अभ्यास करिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है अगर हम प्रयास करें और पास ना हो। प्रयास करने वाले ही पास हुआ करते हैं, वरना फेल होने में कौन सा प्रयास करना है। ये तो फोकट में डिग्री मिलती है फेल होने की। आराम से घर पे बैठे रहो, सिर्फ फॉर्म भरना है, डिग्री आ जाएगी। फेल होने की, पास होने की में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्रयास पास कराता है। फल भूत पिशाच बाधा निरोधक। भूत पिशाच ने बताया था, भूत किन के पीछे पड़ते हैं? भूतों के, जो पहले से ही भूत हैं उन्हीं के पीछे भूत पड़ते हैं। और जो महिलाएं काली साड़ी पहन के मंदिर आती हैं उनके पीछे जल्दी लगते हैं। इसलिए महिलाओं को, बालिकाओं को, लड़कियों को कभी भी काले वस्त्र पहन करके मंदिर नहीं आना चाहिए। भूतों को काले वस्त्रों से बहुत प्रेम रहता है। वो जानते हैं ये मेरी क्वालिटी के हैं, ये मेरी क्वालिटी के हैं, इसलिए जल्दी लग जाते हैं। कभी मंदिर में बाल खोल के भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यंतर भी बाल खोल के ही घूमते हैं। समझ जाते हैं ये तो अपने ही मित्र हैं, तो फिर तुम्हारे सामने फिर घर पे चले जाते हैं, फिर तुम परेशान होते हो। अब श्रीफल चढ़ाते फिरते हो, नारियल चढ़ाते फिरते हो, अगरबत्ती लगाते फिरते हो। इसलिए पहले से ही बुद्धि लगा लेते, अगरबत्ती और कहीं नहीं लगा के यहीं लगा लेते। अगर बत्ती ही जल रही हो तो अगरबत्ती लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बत्ती ही जल रही हो तो अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती वही लगाते हैं जिनकी बत्ती बुझी हुई होती। इसलिए हर बात पे विचार करिए, फिर बाद में अगरबत्ती लगाते फिरो तो परेशान होगे, फिर उसका निवारण ढूंढोगे। और निवारण ढूंढते ढूंढते कभी निवारण तो सही मिलते हैं, लेकिन परंपरा गलत चल जाती है। निवारण तो कोई ना कोई देना ही पड़ेगा, और निवारण है, हर चीज का निवारण है, लेकिन निवारण दिया और परंपरा गलत हो गई। परंपरा गलत हो गई। तुमने अपने दादा को कभी, दादा की भी सेवा नहीं की। दादा 5 प्रतिमाधारी थे, 3 प्रतिमाधारी थे, उनकी सेवा नहीं की। वे बड़े दुखी होकर के उनका मरण हो गया। ध्यान रहे, व्यंतर बनेंगे। कौन बनेंगे? व्यंतर। क्यों बने? क्योंकि संकलेशता में गए। और देवगति में क्यों गए? व्रती थे। 2
5 प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी व्रती थे, तो व्रती थे, देवगति में गए, व्यंतर बने। अब उन्हें अंदर गुस्सा तो आएगी तुम्हारे ऊपर, वो तो पहले ही आ रही थी घर में ही, लेकिन बुढ़ापा था इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। और अब तो ताकतवर है, अब आके तुम्हें ठोकेंगी, छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ठोकेंगे आगे। जैसे ही उन्हें अवधि ज्ञान है, उनको तो अवधि ज्ञान है, को अवधि ज्ञान है, लगा लिया और लगा लिया घर पे। अब तुम्हें दिन भर परेशान करेंगे। अब लगाओ अगरबत्ती, अब घुमाओ, पहले से ही घुमा लेती, पहले भैया 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 व्रती करते, सेवा करते, और सेवा करके उनका मरण होता, देवगति में जाते, बढ़िया देव अगर खुश हो जाए तो तुम्हारा घर भर दे, और कुपित हो जाए तो तुम्हारा घर खाली भी कर दे। इसलिए जिनके घरों में व्रती लोग हैं, अच्छी तरह सुन लें, जिनके घरों में व्रती लोग हैं, व्रती हैं, संयमी हैं, 2 प्रतिमाधारी 3 5 7 प्रतिमाधारी हैं, इनकी खूब सेवा करो। इनसे दूर से हाथ नहीं जोड़ो, इनके पास से हाथ जोड़ो, खूब भैया व्रती करो। जितनी ज्यादा सेवा करोगे तुम्हारा बढ़ेगा। और तुमने इन्हें निगलेक्ट किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने कितनी पीढ़ी परेशान रहेंगी। इसलिए धर्मात्मा से तो हाथ ही जोड़ो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, लेकिन हाथ ही जोड़ो। हाथ जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, ऐसे जोड़ोगे तो जाने कहाँ पड़ोगे, और ऐसे जोड़ोगे तो भरोगे। इसलिए जो व्रती हैं उनका ध्यान रखिए। भूत पिशाच, तो भूत किनके पीछे पड़ते हैं? भूतों के पीछे, वो भी गेट पे ही खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, मंदिर के गेट पे कई लोग खड़े होंगे, देख रहे होंगे कौन आ रहा है, भाई के पीछे लग गए। और जो उनका मित्र मिल गया फिर तो फिर क्या नहीं क्या, उन्हीं की ड्रेस में मिल गया। अच्छा ये बताओ, आप कहीं अमेरिका जाएं और अमेरिका जा करके आपको कोई हिंदुस्तानी टोपी लगा करके मंदिर जाता हुआ दिखाई दे, तुम क्या समझोगे? यार भारतीय है, हिंदुस्तानी है। अब उससे तुम्हें अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप। ना उसने तुमसे कुछ कहा, ना तुम्हारा रिश्तेदार, ना कुछ, तुम उसके पीछे लग जाओगे। अच्छा कहाँ से आया, बात करने लगेगी नहीं। ऐसे ही कोई काले कपड़े पहन के आया, बाल खोल के आया, सोई पे लग जाती है। चलो अब घर पे चलते हैं, वही बात करेंगे। यहाँ क्या बात करें, यहाँ तो मंदिर है और रास्ते में बात करना ठीक नहीं, फिर निपटेंगे तुमसे अच्छी तरह। इसलिए काले वस्त्र पहन करके और बाल खोल करके मंदिर में नहीं आना चाहिए। बोले पुरुषों के बाल खुले रहते हैं, इनके कौन से बिखरे रहते हैं? इनके बाल ही तो होते हैं, बिखरे थोड़ी होते हैं। अभ्यंतरों के बिखरे होते हैं, तभी तो भूत पिशाच इनकी बाधा निरोधक। और तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हैं, तीर्थंकर भगवान का जाप करते हैं, आदिनाथ भगवान की सेवा करते हैं, जाप करते हैं, सारे भूत पिशाच तुमसे जय जलीन करने लगेंगे, परेशानी नहीं होगी। हम लोग भिंड में थे, मेरे पिताश्री और हम रोज पूजन किया करते थे। एक व्यक्ति बंजी करने जाते थे, वो कपड़े की पोटली ले जाते हैं, गांव में लगे हैं, शाम को आ जाते हैं, हाट में बंजी करते थे। हुआ ये, उन्होंने एक दिन पिताजी को एक बात बताई, हम बहुत परेशान हैं। बोले किससे? बोले हम घर पे अपने कपड़े रख देते हैं, पोटली रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, और घर से अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि गेट बंद रहते हैं, कोई नहीं आता है, पैसे गायब हो जाते हैं। अब पिताजी क्या कहते, लेकिन पिताजी भगवान की आराधना तो उनकी रोज थी, तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, आप सवेरे भगवान का अभिषेक करने आइए और अभिषेक करिए मंत्र पढ़ के, और शांति धारा करिए, और अभिषेक करके गंधोदक ले जाइए और तुम अपने घर पे झड़क देना, तुम्हारे घर पे कोई बाधा नहीं आएगी। हुआ ये, उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि मरता क्या ना करता। मंदिर कोई जरूरी थोड़ी है भक्ति से ही आते हो, मंदिर परेशानी में भी आते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा
हे तो तत्व विचित्र दुख निचिया संसार घोरान्नवा। हे भगवान, आपके चरणों में स्नेह से कोई नहीं आता, आपके चरणों के प्रेम से कोई नहीं आता। जब सिर पे धूप पड़ती है तो भागते हैं, जैसे सिर पे धूप पड़ती है तो छाया के लिए भागते हैं, ऐसे ही प्राणी जब दुखी होता है तब आपके चरणों की तरफ भागता है। स्नेह से कोई भी नहीं आता। क्या आपसे बहुत स्नेह हो, वो अपनी सुविधा के लिए आते हैं। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में कहा है। और जिस शांति भक्ति को पढ़ करके, हमारे नेवाई वाले सब जानते होंगे, जिस शांति भक्ति को पढ़ करके आचार्य वर्धमान सागर महाराज की बात करने के बाद आंखों की ज्योति लौट करके आई, उन्हें शांति भक्ति पढ़ी और शायद 24-25 साल की उम्र में उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। अब वो मुनि थे। उन्होंने कहा अब क्या होगा, अब तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। भगवान के पास बैठ गए, बोले आहार तभी करेंगे जब आंख की ज्योति लौट करके आ जाएगी। बैठ गए और शांति भक्ति चालू कर दी, यही वाली जो हम अभी पढ़ के आए। और 72 घंटे के बाद आंखों की ज्योति लौट करके आई। आज वो आचार्य वर्धमान सागर बिल्कुल स्वस्थ है और उदयपुर में वर्षा योग हो रहा है, सेक्टर 11। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो शांति भक्ति है, इसलिए ऐसी शांति भक्ति हमें भी करनी चाहिए। भूत पिशाच बाधा निरोधक, भूत पिशाच की बाधा को रोकने वाला हमारे आचार्य श्री ने, जब आहार जी में एक दीदी थी बहुत परेशान थी, तो आचार्य श्री ने शांति भक्ति पढ़ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। आज वो दीदी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। तो भूत पिशाच बाधा को अगर रोकना है तो आप किसी की भक्ति नहीं करिए, सीधे आदिनाथ भगवान की भक्ति करिए। 24 भगवान में किसी की भी भक्ति करिए, 24 भगवान की भक्ति करिए, बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और मन में दृढ़ संकल्प भी रखिए। ऐसा नहीं है पता नहीं है आज हमने भक्ति की, आज हुई ही नहीं बाधा दूर। हाँ, तुम तो हाल की हाल चाहते हो। आदमी तत्काल चाहता है, यहां से निकले हो वहां स्वर्ग का विमान देखने लगे, फिर पता चला एक बैलगाड़ी भी नहीं आई, विमान तो छोड़ो। तो इसलिए भूत पिशाच बाधा निरोधक इसका फल है। जाप देखें, ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गामिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गामिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गामिनम। ऐसे मुनि महाराज जो आकाश में गमन करते हैं, अंतर इतना है, वे 4 नानम थे। पहले पढ़ा था 4 नानम नमो 4 नानम, वो चारण रिद्धिधारी थे, ये आकाशगामी है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक कदम जैसे अपन लोग चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही भगवान चलते हैं। तीर्थंकर भगवान भी जब गमन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे पता? जब आप 36 नंबर छंद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फुदक फुदक के नहीं चलते। ये दोनों पांव उठा उठा के मेढक की तरह नहीं कूदते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तब पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप और दोनों पांवों को जमा करके चलना। आकाशगामी रिद्धि में चारण रिद्धि में अंतर है। चारण रिद्धि में कदम बाई कदम चलते हैं, लेकिन आकाशगामी रिद्धि में मुनिराज बैठे बैठे चल सकते हैं, ऐसे ही बैठे रहे और चले जाएं, पांव उठाए ही नहीं, खड़े ही ना हो, और मन में आ जाए तो लेटे लेटे जाएं। मन में आ जाए तो लेटे लेटे जाएं, लेट के भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज बैठ के पूजा करना चाहिए कि खड़े होकर के?
तो हमने कहा चाहे बैठ के करो चाहे खड़े होकर के, अगर बैठने खड़े होने की क्षमता नहीं है तो बैठ करके कर लो, और बैठ करके नहीं हो तो हमने कहा लेट के कर लो। वो लेट के करेंगे तो फिर वो पढ़ते हैं यह विधि ठाड़ो होगी फिर, तो हमने कहा ऐसे पढ़ लेना यह विधि आड़ो होगी, इतना ही तो करना है। ठाड़ो होगी और कर लेना। पूजा चाहे लेट के करो चाहे बैठ के करो, बैठने की क्षमता है तो बैठ के करो, खड़े होने की क्षमता है तो खड़े होके करो, और खड़े बैठने की भी क्षमता नहीं है तो अमिताभ भैया लेट कर भी कर सकते हैं। क्या लेट करके भी भगवान की पूजन हो सकती है? हाँ हो सकती है। जब लेट करके ध्यान हो सकता है, लेट करके ज्ञान हो सकता है, तो लेट करके भगवान की पूजन क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि लेट करके भी ध्यान होता है। मुनिराज करते हैं शमशान में, लेट करके मुर्दे के समान लेट जाते हैं और ध्यान करते हैं शवासन में। तो वो लेट करके ही तो करेंगे, सब तो लेटते ही होता है, सब तो बैठ के होता ही नहीं है। तो शवासन माने मुर्दे की तरह लेट करके ध्यान करते हैं, तो सब हो सकता है। पूजन भी कर सकते हैं, जैसी शक्ति हो वैसा करना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो गई हो तो लेट के करो, रीढ़ की हड्डी ठीक हो तो बैठ के करो, और पाँव ठीक हो तो खड़े होके करो, लेकिन शक्ति के अनुसार करो। पूजन में क्या ही दिया है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें, श्रद्धा धरें। इसलिए यहाँ कहा आगागामीनम, बैठे हैं तो बैठे बैठे गमन कर जाएं, लेटे हैं तो लेटे लेटे गमन कर जाएं, और खड़े हैं तो पाँव को न उठाएं और गमन कर जाएं। दोनों पाँव ऐसे ही रखे रहे, सीधे चले जाएं। वे मुनि महाराज आकाशगामी रिद्धिधारी होते हैं, मेरे क्षेत्र में विराजमान। ये रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? तपस्या के बल पर। सारी रिद्धियां तपस्या के बल पर प्राप्त होती हैं। जान रहे, मंत्र का फल कम होता है, साधना का फल ज्यादा होता है। साधना का फल ज्यादा होता है, मंत्र का फल कम होता है। मंत्र जपने से स्वर्ग नहीं जाते, साधना करने से स्वर्ग जाते हैं। इसलिए साधना करना सीखो। तुमने नमोकार मंत्र तो 1000 बार जप लिया और साधना एक दिन नहीं की। एक दिन साधना करते, एक दिन हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग, अब साधो, ये साधना है। एक दिन मौन, ये साधना है। हित मित प्रिय बोलना, ये साधना नहीं है, ये तो वंचना है। मौन रहना साधना है। आंख बंद करना साधना है, आंख खोलना साधना नहीं है। भीतर की आंख खोलना साधना है और बाहर की आंख बंद करना साधना है। इसलिए साधना का फल है। हम समझते हैं मंत्र का फल है। महाराज मंत्र बता दो, कौन सा मंत्र बता दो? कोई सा मंत्र बता दो। अब हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं होना है, लेकिन फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए चलो 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो 10 तो मिलेंगे, इसलिए कुछ बता दे, हाँ ये वाले मंत्र की जाप करो, जाओ ठीक हो जाएगा। अब और क्या करें? हम जानते हैं सब साधना से होता है। जिसकी जितनी ज्यादा साधना हो उतनी ही जल्दी उसे वस्तु की प्राप्ति हुआ करती है। वस्तु की प्राप्ति करने के लिए साधना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ आगागामीनम वे मुनि महाराज जो आकाश में गमन करते हैं, उन मुनि महाराज को जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, मन से वचन से काय से बारंबार प्रणाम। मां बच्चे का चयन करती है या बच्चा मां का चयन करता है? मां बच्चे का चयन नहीं करती। हर मां चाहती है मुझे पुत्र हो, फिर पुत्री कैसे होती है? हर चाहती है।
हर एक मां चाहती है सबसे पहले पुत्र हो, फिर भी पुत्री हो जाती है। तो मां बेटे का चयन नहीं करती। हर एक मां चाहती है बहुत बढ़िया पुत्र हो, पर घटिया कैसे हो जाते हैं। तो मां बच्चे का चयन नहीं करती, बेटा मां का चयन करता है। इसलिए जो मां बनने की इच्छा रखते हैं, पहले बहुत अच्छे संस्कारवान बन जाइए, बेटा अपने आप बढ़िया आ जाएगा। तो कोई धर्मात्मा होगा अपने आप आ जाएगा ढूंढ करके, क्योंकि आत्मा भी तो घूमती है कि कहां पर किसके किसके गर्भ में जाएं, कौन हमारे योग्य है। तीर्थंकर भगवान भी तो घूमते हैं। तो तीर्थंकर भगवान जब वहां से आते हैं तो उन्हें भी 3 समय मिलते हैं, 2 समय मिलते हैं, चयन कर लेते हैं। और खैर उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 6 महीना पहले ही चयन हो जाता है, उनकी तो फिक्सिंग है। सारे तीर्थंकर फिक्सिंग में चलते हैं। लेकिन कई लोग अटरेंडम होते हैं, कई लोग फिक्स वाले होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन वाले होते हैं, और कई लोग जनरल बोगी में ऐसे भी होते हैं जो अटरेंडम होते हैं। मिल गई सीट तो ठीक, नहीं मिल गई तो जैसी मिल गई वैसी सही। मिल गई तो ठीक। अटरेंडम वाले भी ट्रेन में सफर करते हैं और रिजर्वेशन वाले भी ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे ही दुनिया में रिजर्वेशन वाले भी सफर करते हैं और अटरेंडम वाले भी सफर करते हैं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आप बस से जा रहे थे, अचानक बस नदी में गिर गई और नदी में गिर गई, 100 लोग मरे। ये फिक्सेशन वाले नहीं है, ये रिजर्वेशन वाले एक भी नहीं है इसमें, सब अटरेंडम वाले हैं। और एक साथ 100 लोग पहुंच गए ऊपर। बोलो हमें कहां जाना है? तो बोले जहां जगह मिल जाए वहीं घुस जाओ, जाओ जहां जिस डब्बे में जगह मिल जाए उसी में बैठ जाओ। तो अटरेंडम वाले के लिए कोई सीट नहीं है। और जबरदस्ती रिजर्वेशन वाली में घुस गए तो जुर्माना हो जाएगा, पकड़ गए तो फौरन जुर्माना है। इसलिए रिजर्वेशन वाले भी होते हैं, रिजर्वेशन वालों की कभी अकाल मौत नहीं होती। जिनको अगली आयु का बंद हो जाता है वे कभी अकाल मौत में नहीं मरते। वे अगर बस में गिर पड़ेंगे, बस नदी में गिर जाएगी, वे नहीं मरेंगे, वे बच करके निकल आएंगे। या गेट खुल जाएगा या भी खिसक आएंगे, कोई उन्हें निकाल लाएगा, वे बच जाएंगे। और जिनका रिजर्वेशन नहीं था वे निपट गए। ये पहचान है कि जो व्यक्ति अटरेंडम कहीं मरण को प्राप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये अगली आयु का बंद कर नहीं पाया। जो अगली आयु का बंद कर लेता है, भविष्य में हमें कौन सी आयु प्राप्त करना है, कौन सी पर्याय में जाना है, पर्याय निश्चित नहीं होती, आयु बंद होता है। पर्याय बाद में निश्चित होती है। जब कभी ये वाला प्रवचन आएगा ना, ये भक्तामर के बाद, फिर आपको पता चलेगा किसकी अकाल मौत होती है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, किससे होती है, कहां होती है, सब पता चलेगा। तो इसलिए जो रिजर्वेशन वाले होते हैं इनकी कभी अकाल मौत नहीं होती। ये कोई सी भी गाड़ी में जाएं, ये ट्रेन की पटरी पर जाके लेट जाएं और ट्रेन निकल जाए, मरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे। वे प्लेन से कूद पड़े, मरेंगे नहीं। हम कैसे पता करें कि हमें अगली आयु का बंद हो गया है कि नहीं? ट्रेन के नीचे लेट जाओ, पता चल जाएगा। या ऊपर से कूद जाओ, आप मरोगे नहीं ये पक्के में। अगर अगली आयु का बंद हो गया होगा तो, और मर गए तो इसका मतलब हुआ नहीं था, इसका मतलब हुआ नहीं था। हुआ होता तो मरते ही नहीं। पहचान है इसकी, नियम है, धवला जी पुस्तक का नियम है। और धवला जी का क्या, ये तो नियम है ही। इसलिए
रिजर्वेशन वाले भी होते हैं और बिना रिजर्वेशन वाले भी होते हैं। तो माँ बच्चे का चयन नहीं करती, बच्चा माँ का चयन करता है। अगर माँ ही डांसर है, माँ ही डांसर है, डिस्को में घूमती है, अब उनके यहां कोई धर्मात्मा थोड़ी आने वाला है। और माँ भक्ता में रोज पढ़ती है, पूजन करती है, भैया वृत्ति करती है, धार्मिक संस्कार है, माँ बाप से मिले हुए संस्कार है। निश्चित मानिए उनके यहाँ धार्मिक पुत्र उत्पन्न होते हैं, ये पहचान है। अब तुमका मेरा बेटा बहुत उद्यमी है, हमें मालूम है कौन उद्यमी था। इसलिए बेटा माँ बाप की पोल खोलते हैं। इसलिए माता पिता बनने के पहले संस्कारित होइए। रात्रि में भोजन करना और ये उल्टी सीधी चीजें खाना जिससे कि शरीर खराब हो अथवा मन में विकृति लाना, फिर संतान अच्छी नहीं होगी। इसलिए माँ बेटे का चयन नहीं करती, बेटा माँ का चयन करता है। और बेटा माँ का चयन कर रहा है और कोई धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा जीव कोई घूमा और धर्मात्मा माँ मिल गई तो बेटा अपनी माँ का चयन कर लेगा। नहीं मिली तो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, हाँ तुम नहीं मिले ये बात अलग है। ऐसा मतलब ये थोड़ी है कोई धर्मात्मा होगा ही नहीं, जरूरी थोड़ी है भरत क्षेत्र में ही लेगा, विदेश क्षेत्र में भी जा सकता है। उसे कौन से जाने में बहुत समय लग रहा है, एक समय में तो विदेश क्षेत्र पहुंच जाना है। तुम्हें तो पलक उठाने में भी देर लगेगी और इतने में तो वो विदेश क्षेत्र पहुंच करके जन्म भी ले लेगा। इसलिए आप संस्कारों से सुसज्जित रहिए। जिनके घर में अच्छे संस्कार होते हैं और माता पिता से मिले संस्कार ही काम करते हैं। हमने बताया था कुल विद्या, जाति विद्या और तप विद्या। पहले हमें संस्कार पिता से ही मिलते हैं। जब अब पिता कैसी बात बोले और क्या समझ के बोले जो उसके चिड़िया घर में एक पिता अपने बच्चों के साथ गया, पत्नी भी ले गया और पत्नी के 5 बच्चे थे और एक बच्चा अभी गुप्त था। 5 बच्चे थे। अब 3 बच्चों को पिता लिए हुए था। एक पीठ पे लगा था, एक गोद में लगा था, एक आगे लगा था और एक उंगली पकड़े था, एक मां पकड़े थी। जो उंगली पकड़े था उसने पूछा पापा ये क्या है? बोले ये घोड़ा है। और आगे बढ़ा, बोले पापा ये क्या है? बोले ये हाथी है। और आगे बढ़ा, बोला ये क्या है? बोले ये शेर है। और आगे बढ़ा, बोला ये क्या है? बोले ये गधा है। ये गधा है। तो बच्चे ने कहा ठीक है पापा जो बताते जाए तो ठीक है। तो वो जो बताते जा रहे थे वो भी बता रहा था। और आगे बढ़ा तो उसने पूछा पापा ये क्या है? वो गधी जैसा था। ये क्या है? बोले पत्नी है। अब उसने गधी तो नहीं कहा, गधे की पत्नी है। तो बच्चा सिर खुजाने लगा, बड़ा टेंशन में आ गया। तो उसने अब क्या बात है? अब सब तो बता दिया। बोले पापा गधे भी शादी करते हैं? बच्चे ने क्या पूछा? पापा गधे भी शादी करते हैं? अब 3 लदे थे, एक पकड़े था। तो बोला बेटा गधे ही शादी करते हैं। क्या कहता? वो अपने विचार से बता रहा है, ऐसा नहीं है वो परिभाषा बता रहा है।
वो अपने विचार से बता रहा है। हम देखो क्या बने, क्या आपस में 3-3 लदे और चल रहे हैं। तो उसने अपने हिसाब से जवाब दिया। कहने का मतलब ये है, बेटा ही माँ को चुनता है। माँ को खबरदार रहना चाहिए, माँ को हमेशा समझदार रहना चाहिए, माँ को हमेशा तैयार रहना चाहिए, संस्कारों से सुसज्जित। और अगर संस्कार नहीं रहे, अधार्मिकता रही, तो फिर ये दोष मत देना कि बच्चा मेरा बिगड़ा हुआ है। ये तुम्हारी ही पहचान है, बच्चा ही माता पिता की पहचान है। इसलिए 8 साल तक बच्चे का भविष्य माता पिता के हाथ में होता है। 8 साल के बाद बच्चे का भविष्य खुद के हाथ में होता है। और 8 साल में जो संस्कार दे दिए जाते हैं वो 80 साल तक काम करते हैं। 8 साल में संस्कार दे दीजिए, आहार देने के, भगवान का अभिषेक करने के, पूजन करने के, मंदिर आने के संस्कार दे दीजिए, वो 50 साल का भी हो जाएगा तो भी मंदिर जाएगा। इसलिए 8 साल के संस्कार बहुत मजबूत होना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए। यहां बेटा मां का चयन करता है, मां बेटे का चयन नहीं करती, ये बात सही है। और ऐसा समझ करके आइए चित्र में देखते हैं आदिनाथ भगवान विराजमान, और अलग अलग माताएं बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, और एक सिंहासन पर बैठी हुई माँ है, वो भी एक बच्चे को गोद में लिए है, और माताएं भी बैठी हुई हैं। और आचार्य महाराज भगवान की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, तारों को तो सारी दिशाएं जन्म देती हैं, यानी तारे कहीं भी उगते रहते हैं चारों दिशाओं में। आप ऊपर खड़े होकर देखिए तारे कितने होते हैं, तारे की गिनती कितनी है, कितने तारे होते हैं? 66,975 गोला गोली तारे एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में अपने हिस्से में तारे कितने हैं? गिनती के हैं। बल्लू भैया गिने नहीं तुमने? रात को गिन लेना। बोले अभी बादल हैं, बाद में गिनेंगे जब बादल नहीं आएंगे। तो आदमी भी ऐसी बातें करता है, बहाने बहुत बनाता है। व्यक्ति मरने जा रहा था ट्रेन पे, तो बोले कहाँ मरे? बोले अगर हम चाकू लगाएंगे तो बहुत दर्द होगा। बोले गोली खाएंगे, सल्फास की गोली खाएंगे तो भी बहुत पीड़ा होती है, बहुत बदबू आती है। बोले ट्रेन के नीचे चले, हाल निपट जाएंगे 1 मिनट में। और ट्रेन के नीचे गया तो एक व्यक्ति आ गया, बोले क्या कर रहे हो? बोले मरने आए हैं। बोले मरने आए हो? क्यों मरने आए हो? बोले मेरा मन मरने आए हैं। तो वो मरने आए हैं तो उन्होंने देखा बाजू में टिफिन रखा था। बोले फिर टिफिन काय के लिए लाए हो? बोले कि ट्रेन लेट हो गई तो मरे तो भूखे क्यों मरे? तो आदमी मरने का भी बहाना बनाना चाहता है। तो कितने तारे हैं आकाश में? कितने तारे हैं? ये तो पूरे जम्बू द्वीप में विदेश क्षेत्र के मिला के, भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, अहमद क्षेत्र के, सारे 7 क्षेत्रों के मिला के हैं 66,975 घोड़ा घोड़ी। लेकिन भरत क्षेत्र में कितने हैं जितने तुम देखते हो? वे कितने हैं? बोले भी नहीं मालूम। और ये प्रश्न कहीं उसमें आ गया सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता में तो क्या करोगे? गोल्ड मेडल मिल रहा है उसमें, आ रही है प्रतियोगिता वो। तो 705 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में 705 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, ज्यादा नहीं होते, गिनती के हैं। और हम गिन नहीं पाते तो क्या कहते थे? कितने तारे हैं? असंख्यात। जानते नहीं असंख्यात क्या होता है? ये गिनती के हैं ये लोग। 705 कोड़ा कोड़ी इतने तारे आकाश में हैं। हे भगवान, सभी दिशाओं में तारे होते हैं, लेकिन सूरज सिर्फ एक दिशा से निकलता है। कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से।
पूर्व दिशा से सूरज निकलता है या सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा है? सूरज ने पूर्व दिशा बनाई है या दिशा ने सूरज को निकाला है? अब बताओ। आंख से दिखाई देता है या प्रकाश से दिखाई देता है? भाई आंख से दिखाई देता है या प्रकाश से दिखाई देता है? आंख से, प्रकाश से। तो अंधों को क्यों नहीं दिखता? किससे दिखाई देता है? आंख से कि प्रकाश से? आंख से, प्रकाश से। तो अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? आंख को अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? चलिए उलझाना नहीं है। तारे सभी दिशाओं में होते हैं, लेकिन सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा है या पूर्व दिशा है इसलिए सूरज आता है? ये बताओ। पूर्व दिशा है इसलिए सूरज आता है? नहीं, सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा है। हमारी पूर्व दिशा किधर है? इधर है। और विदेश क्षेत्र की पूर्व दिशा इधर है। विदेश क्षेत्र की पूर्व दिशा इधर है और पश्चिम विदेश की पूर्व दिशा उधर है। इसलिए सभी की अलग अलग है। भरत क्षेत्र की अलग है, विदेश क्षेत्र की अलग है, ऐरावत क्षेत्र की अलग दिशा है। जिधर जिधर से सूरज निकलता है उधर उधर से पूर्व दिशा बन जाती है। पूर्व दिशा से सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा बनती है। इसलिए बात समझिए। तो हे भगवान, तारे तो सभी दिशाओं में निकलते हैं, लेकिन सूरज है जो पूर्व दिशा में ही निकलता है और कोई दिशा में नहीं निकलता। वैसे ही हे भगवान, पुत्रों को जन्म तो सभी माताएं देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां एक कोई विशेष ही होती है। ये विशेषता है। बालक पुण्यवान आ जाए गर्भ में तो मां होशियार हो जाती है। तीर्थंकर भगवान गर्भ में आए, मां हर प्रश्न का जवाब देने लगी। आओ हमसे पूछो क्या पूछना है। और अगर बुद्धू आ जाए तो मां ही बुद्धू हो जाती है। बुद्धू हो जाए। अब देखिए बेटा कैसा आया है। बेटा आया, गर्भ में बेटा है या कोई पुत्र है, कोई संतान है। और मां कुल्लू मनाली घूमने का विचार कर रही है। अब कैसा बेटा आया है पता चल जाना चाहिए कैसा बेटा आया। इसलिए संस्कारों से पता चल जाता है। गर्भ में बेटा आया और मां के अंदर भक्तामर पूजन आदि के विचार बनने लगे, साधुओं को आहार देने के विचार बनने लगे, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के भाव बनने लगे। समझना चाहिए कोई पुण्यवान संतान आई है, ये पहचान है। इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए संस्कारों के प्रति। तो यहां चित्र में यही दर्शाया। आइए अर्थ देखते हैं। स्त्री नाम शतानी, 100 स्त्रियां, शतशो 100 जनयंती जन्मती हैं पुत्रान पुत्रों को। 100 स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं। नान्या ना अन्य, अन्य कोई सुतम पुत्र तदुपमम, आप जैसी उपमा वाला जननी प्रस्तुता। कोई भी मां नहीं जन्मती। आप जैसे पुत्र को कोई भी मां नहीं जन्मती। पुत्रों को तो जन्मती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को कोई भी मां नहीं जन्मती। कभी कभी पुत्रों से मां की प्रशंसा होती है और कभी कभी पिता से पुत्र की प्रशंसा होती है।
ध्यान रहे, जब पिता से पुत्र की पहचान हो तो समझना चाहिए पुत्र पिता की कमाई खा रहा है। अखिलेश भैया, जब पिता से पुत्र की पहचान हो तो समझना चाहिए कि पुत्र पिता की कमाई पर चल रहा है, और पुत्र से पिता की पहचान हो जाए तो समझना चाहिए पुत्र कोई होनहार है जिससे पिता का नाम हुआ है। जैसे आचार्य ज्ञान सागर की पहचान आचार्य विद्यासागर जी से हुई। उनके पहले कोई नहीं जानता था आचार्य ज्ञान सागर कौन है। अजमेर में जानते थे, नसीराबाद में जानते थे, जयपुर तक में नहीं जानते थे, लेकिन आज बुंदेलखंड में भी जानते हैं आचार्य ज्ञान सागर को। पुत्र से पिता की पहचान, शिष्य से गुरु की पहचान। इसलिए शिष्य से गुरु की पहचान हो तो शिष्य प्रशंसनीय है, और गुरु से शिष्य की पहचान हो तो वो पिता की कमाई खा रहा है, अपनी कमाई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे पुत्र बनो कि तुमसे पिता की पहचान हो, ऐसे नहीं कि तुम उनके पुत्र हो, लोग ये कहें कि तुम्हारे पिताजी वो हैं, तब है तारीफ। और ऐसी ही तारीफ सुनना चाहिए। ऐसी तारीफ सुन करके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और जे कहें उनके पुत्र हैं तो कोई ऊंचा नहीं होता। ये ठीक है। तो कहने का मतलब कि सर्वा दिशो, सभी दिशाएं, हे भगवान, नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। आप जैसा पुत्र कोई भी मां जन्म नहीं सकी। सैकड़ों मां ने, सैकड़ों माताओं ने सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन आप जैसी उपमा वाला पुत्र किसी ने भी नहीं जन्मा। सर्वा दिशो, सभी दिशाएं, ददती, धारण करती हैं, भानी, तारों को, सहस्र रश्मिम, तारों को तो सभी दिशाएं ग्रहण करती हैं, लेकिन सहस्र रश्मिम, हजारों किरणों वाला सूरज, 12,000 किरणों वाला सूरज, प्राची एव पूर्व दिशा दिक जनयति, पूर्व दिशा ही जनयति, जन्म देती है। फुरदंशु जालम, किरणों को बिखराता हुआ उस हजारों किरणों वाले सूरज को एक पूर्व दिशा ही जन्म देती है, और कोई दिशाएं जन्म नहीं देती, एक पूर्व दिशा ही जन्म देती है। हे भगवान, तारों को तो सभी दिशाएं जन्म देती हैं, लेकिन किरणों को बिखराता हुआ, हजारों किरणों को बिखराते हुए सूरज को सिर्फ पूर्व दिशा ही जन्म देती है। वैसे ही सैकड़ों स्त्रियां पुत्रों को तो जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म कोई विशेष मां ही देती है। ध्यान दें, तीर्थंकर जिसके गर्भ में आ जाते हैं, वो भले ही स्त्री पर्याय में हो, लेकिन फिर भी वो मोक्षगामी होती है। उसी भव से नहीं, और अगले भव से, दूसरे तीसरे भव से मोक्ष जरूर जाएगी। इसलिए हर किसी मां को तीर्थंकर जैसा पुत्र प्राप्त नहीं होता, और जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जो वर्तमान में मुनि बन करके, संयमी बन करके अपना जीवन का कल्याण करे और अपने साथ कईयों का कल्याण करे, तो वो मां भी धन्य हो जाती है। मां भी धन्य हो जाती है। ललितपुर में भी ऐसी कई माताएं हैं जिनके पुत्रों ने मुनि पद धारण किया है। वैसे उन माताओं को कौन जानता, लेकिन एक पुत्र ने संयम धारण कर लिया, उनके पूरे परिवार का सम्मान पूरी समाज में होता है। तो ये उस मां के अच्छे संस्कार है और पुत्र का अच्छा भाग्य है, जिस कारण से उसने ये मुनि पद को धारण किया। और ऐसा मुनि पद जिसको मिल जाए वो वैसे ही बहुत सौभाग्यशाली होता है। वो सौभाग्यशाली क्या, वो तो बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिसे देख करके लोगों का भाग्य बन जाता है
वो भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली होता है। इसलिए आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं विवेक हर जगह लगाना है, और विवेक नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं दुखी तो होना ही पड़ेगा। इसलिए विवेक लगाइए और कुसंस्कारों से डरिए भी। जो खराब संस्कार है, खाने पीने के पहले बच्चों को ऐसी चीजें खिलाइए। कोई भी चीज आप बच्चे के मुंह में डालने जा रहे हैं, फिर कुछ भी हो, चाहे फल हो, सब्जी हो, बाजार की कोई चीज हो, घर की बनी चीज हो, ये समझ लेना वो चीज बच्चे के शरीर में जाकर के खून बनेगी, और खून से मस्तिष्क बनेगा, खून से पूरे शरीर में सारे सारे अंश बनेंगे। इसलिए अच्छी से अच्छी वस्तु डाली जाए। एज फूड सो मूड, एज फूड सो मूड, एज यू ड्रिंक सो यू थिंक। जैसा खाते हैं वैसा ही मन बनता है। एज यू ड्रेस सो यू मेस, वैसे ही लफड़े, जैसे कपड़े वैसे लफड़े, जैसा पीना वैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा भोजन वैसा मन। है फूड सो मूड। इसलिए अच्छा ही भोजन करना चाहिए। बाजार का तो कभी कोई करे ही नहीं। अगर आप विवेकी हैं तो छुए ही नहीं, करे ही नहीं। बाजार की चीज खाने योग्य होती ही नहीं है। जितनी भी सड़ी गली बेकार चीजें होती हैं वे सब बाजार में बिकती हैं, और अच्छी चीजें घरे आ जाती हैं। इसलिए घर पे भोजन करना चाहिए, घर पे ही अच्छे विचार लाना चाहिए, और कुछ संस्कारों से डरना भी चाहिए। किससे? आदमी भय से डरता है। वो एक पुलिस वाले ने अपने इंस्पेक्टर को फोन किया, बोले साहब यहां एक महिला ने एक आदमी को गोली मार दी। बोले क्यों मार दी? बोले मर गया क्या? बोले हाँ। बोले क्यों मार दी? बोले महिला ने पोंछा लगाया था और वो आदमी जूता पहन के चढ़ गया, तो उसने गुस्सा में आकर के गोली मार दी। बोले मर गया? बोले हाँ। बोले तो गिरफ्तार कर लो। तो तुमने गिरफ्तार नहीं किया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अभी फर्श गीला है। बोले अभी फर्श सूख जाने दो। फिर हम ये कहना चाहते डरना भी चाहिए, लेकिन आदमी डरता किसी और से है। हमें कुछ संस्कारों से डरना चाहिए, ऐसे संस्कार हमारे अंदर ना आ जाएं जिससे हमारा जीवन खराब हो। आइए फीट करने के लिए तैयार। अच्छा हाथ की रेखाएं कल, अब टाइम हो गया।
आज्ञा चक्र पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन एक पूर्व दिशा ही सूरज को जन्म दिया करती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूर्य को जन्मने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। वैसे ही सभी नारियां पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ कोई विशेष ही होती है। वैसे ही सभी माताएं, सभी नारियां पुत्रों को तो जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ कोई विशेष ही होती है। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। वैसे ही सभी नारियां पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्मने वाली माँ कोई विशेष मोक्षगामी ही होती है। क्लियर? रिपीट। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। वैसे ही सभी माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां कोई विशेष ही होती है। क्लियर? कुछ सरल है। कौन बता रहे? हाँ बताइए, आप ही बताइए। फिर बहनों से अभी हे भगवान, माइक। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार सभी माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपको जन्म देने वाली विशेष ही माँ होती है। बहनों में सुनाइए, माइक दे दीजिए। हे भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, सभी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली मात्र पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार सभी माताएं बालकों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसे बालक को जन्म देने वाली माँ कोई मोक्षगामी ही होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ढोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हिमोरी सुनैयो हृदय में लैयो। सौ सौ सुत को यहाँ जन्मती शतक नारियां जग में, तुमसी उपमा वाला सुत नहीं कोई जने आंगन में। पूर्व दिशा से सूरज उगता तारे सभी दिशा में, सूरज दिव्य प्रकाश करे नित तारे करे दिशा में। सभी भग जाते भूत पिशाच, गमन होता है शुभ आकाश, तेरा यश गान सुखारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हिमोरी सुन लैयो हृदय में घुल लैयो। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सौ सुत सौ माँ जन्मे तुम सा कोई न जन्म सके। सौ सुत सौ माँ जन्मे
तुम सा कोई न जन्म सके। अपने अपने आंगन में, अपने अपने आंगन में, अपने अपने आंगन में, अपने अपने आंगन में। सर्व दिशा में तारे हो, सूरज पूर्व दिशा में हो। सर्व दिशा में तारे हो, सूरज पूर्व दिशा में हो। बाधा भूतों की हो, बाधा भूतों की सब दूर भगाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी अब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कल रविवार है, कल आशीर्वाद की विशेषता बताई जाएगी। आशीर्वादम, आशीर्वाद से विष को कैसे दूर किया जाता है, कल विशेष बात है। समय पे आइए। जावानी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो देत हूँ दोग। ए जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे। जो तेरो शरणा गए से पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।